नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मित्रों, मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। आज बात करेंगे केतु देव के बारे में। तो मित्रों, वीडियो को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन, नई नई जानकारी आपको पहले से पहले प्राप्त हो सके। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं केतु देव के बारे में। देखिए, केतु क्या है। केतु वह अंधा प्लेनेट है जिसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। केतु वह प्लेनेट है जो कि मायावी है। हमारे कलयुग में, जो कि हम कलयुग का जीवन भोग रहे हैं, उसमें राहु और केतु को प्रधानता दी गई है। देखिए, केतु वो मायावी प्लेनेट है जिसकी असुरी शक्तियों से हमारे जीवन में पताका भी फहर सकती है और जीवन नेस्त नाबूद भी हो सकता है। केतु वह बुलंद झंडा है जो कि हमारी छत पर अगर लग जाए या तो जीवन में पताका ही पताका फहराता है। केतु वह बैनर है जो कि जब वह किसी चौराहे पे लगता है और उस पर अगर हमारा फोटो और फर्म का नाम अगर प्रख्यात होता है तो जीवन में हमें बुलंदियां प्राप्त करवाता है। केतु अगर देखा जाए तो केतु को पशुओं में कुत्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु वह कुत्ता है जो कि हमारे अगर घर में हम उसे पाल लेते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है और दुश्मनों से हमें बचाता है। तो देखिए, केतु का जो है बहुत ही हमारे जीवन पर प्रभाव रहता है। अगर देखें तो केतु नाभि के जो नीचे जो हमारे पैर हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। पैरों की मजबूती, पैरों की ताकत, भागने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता, यह केतु के हाथ में है। और अगर हम देखें तो जीवन में मामा, नाना, नानी का जो सुख है वह केतु के हाथ में है। अगर इनसे हमें सुख मिलता है, इनसे अगर हमें प्रेम मिलता है, इनसे स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, तो यह केतु की शुभता है। और अगर नाना मामा से बैर विरोध, लड़ाई झगड़े अगर चलते हैं तो यह केतु की अशुभता को दर्शाता है। तो मित्रों, केतु को आप जानें और केतु देव को अगर आपने जान लिया तो आपको जीवन में ऊंचाइयां, यश, मान, प्रतिष्ठा सभी चीज मिलेंगी। क्योंकि जो है शनि के दो ही, अगर हम कहें, दो ही चेले हैं। एक है राहु देव और एक है केतु देव। शनि न्याय के देवता हैं और इनके दास दो ही प्लेनेट हैं। अगर हम देखें कि केतु का कहाँ कहाँ विराजमान है तो केतु जल को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु का अगर रंग देखा जाए तो जल जो है, जो पानी का रूप है, वह केतु का रंग है। मगर अगर बुलंदी की बात करें तो केतु को सफ़ेद रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। सफ़ेद रंग भी केतु देव का है। अगर आपको केतु देव को बुलंद करना है तो आप जो है सफ़ेद वस्त्र को धारण करें। अगर कुंडली में देखें तो केतु जो है धनु राशि में उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में इनका नीच का प्रभाव रहता है। अगर आपकी मिथुन राशि में केतु हैं तो जो है वह नीच के हो जाते हैं, और अगर धनु राशि में केतु हैं तो आपको बुलंदियां दिलवाते हैं, ऊंचाइयां दिलवाते हैं। अगर हम हवाई जहाज को देखें तो हवाई जहाज का जो सुख होता है वह भी केतु देव से देखा जाता है। हवाई सफ़र करना, आप अगर हर महीने 6 महीने में अगर हवाई सफ़र करती है तो ये भी आपकी केतु की बुलंदियों को दर्शाता है। तो मित्रों, आप केतु को अगर अपने जीवन में शुभता प्रदान करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आप जो है, जो पैर हैं, अपने पैरों को नियमित रूप से साफ करें। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं या उनमें बीमारियां हो गई हैं तो यह केतु देव की अशुभता को दर्शाती है। आप समय समय पर जो है इनका ट्रीटमेंट कराएं और पैरों को जितना चुस्त और दुरुस्त रखेंगे आपके केतु देव, उतने जो है बुलंद होंगे और उतने शुभता प्रदान करेंगे। अगर हम देखें कि जो है केतु देव को अगर आपको शुभ करना है और आपको बुलंदियां चाहिए, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा चाहिए, तो आप जो है डेली नियमित रूप से कुत्ते को नमकीन बिस्किट खिलाएं। नमकीन बिस्कुट ही खिलाने हैं, मीठे बिस्कुट कुत्ते को नहीं खिलाने हैं। आपको नमकीन बिस्कुट जो है खिलाने, जैसे मैरी के बिस्कुट्स आते हैं वह नमकीन बिस्किट होते हैं, वो आप खिलाइए तो केतु की शुभता आने लगेगी। अगर रोगों से परेशान है, किडनी से संबंधित रोग हो गए हैं, आपको मूत्र से संबंधित रोग हो गए हैं, तो जो है आप केतु की शुभता प्राप्त करने के लिए सरसों का तेल लगा के ताज़ी ठंडी, यानी जो सादी रोटी होती है,
जो ठंडी हो मगर बासी ना हो वह कुत्ते को खिलाइए, तो आपके जो है केतु देव शुभ फल आपको प्रदान करने लगेंगे। अगर केतु को आप अगर शुभ करना चाहते हैं तो जो है संतान का कारक भी केतु को माना गया है। कहते हैं कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर जो है पुत्र हमारा जो है हमें कमा के देगा और वो बड़ा होगा, तरक्की करेगा और हमारे कुल का नाम रोशन करेगा, तो हमें धन संचय करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह खुद ही धन है। यह पहले पूर्वजों ने बात कही गई है, इनकी जो है जो शास्त्रों में भी बात कही गई है, तो यह इसको जो है रिप्रेजेंट करती है। आप अगर देखें संतान का कारक केतु है, अगर संतान आपकी अच्छी निकलती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, सत्य गुणी निकलती है, तो समझ लीजिए आपका केतु बुलंद है। और जो है लड़के का जो रूप है, संतान का जो रूप है वह केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर संतान नशाखोरी करने लगती है, याशी करने लगती है, विसंगतियां करने लगती है, कुकर्म करने लगती है, तो आपका जो है केतु जो है अर्श से फर्श पे आ जाता है और आपको अशुभ परिणाम देना स्टार्ट कर देता है। तो आपको क्या करना है कि संस्कृति देनी है, संतान को अच्छी शिक्षा के साथ साथ आपको संस्कृति सिखानी है, उन्हें रीति रिवाज अपने घर के सिखाने हैं, जो परंपराएं हैं, क्योंकि परंपराएं भी केतु को ही रिप्रेजेंट करती हैं। कोई भी अगर आप परंपरा चला रहे हैं या संस्कृति व्रत पर्व त्योहार आप चला रहे हैं, तो आप जो है उन्हें जो है चलाते रहिए, उन्हें बंद मत करिए, आपका केतु शुभ फल देने लगेगा। किसी भी तरीके से आप अगर केतु को शुभ करना चाहते हैं तो आप जो है जो घर की जो छत है उस पर वाटर टैंक है उसको समय समय पर सफाई करवाते रहिए। उसमें अगर मिट्टी जमा हो गई है, बालू जमा हो गई है, तो उसे तुरंत बाहर करवाइए और स्वच्छ जल आप उसमें जो है भरिए, तो जो है केतु आपको शुभ फल प्रदान करने लगेगा। किसी भी तरीके से अगर आर्थिक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और आपको दिक्कतें परेशानियां जो है आ रही हैं, तो आप क्या करें कि खोटे सिक्के, बंद घड़ियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि काफी समय से आपके पास रखा हुआ है, या तो आप जो है उन्हें घर से बाहर करिए, या अगर जो है बंद घड़ियां पड़ी हुई हैं तो उन्हें आप सही करवाइए, तभी उसे घर में रखिए। खोटे सिक्के रखे हुए हैं, काफी पुराने हैं, वह प्रचलन में नहीं है, तो आप जो है उन्हें तुरंत ही घर से बाहर कर दीजिए। जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है, बरसात से भीगी हुई लकड़ी पड़ी हुई है, आप तुरंत जो है उन्हें घर से बाहर जो है कर दीजिए। कभी भी अगर कुत्ता रात में रोता है, काफी समय से आप अगर देख रहे हो, अगर आधी रात को अगर कुत्ता रोता है तो वह भी आपकी बीमारियों को दर्शाता है। तो जो है उस कुत्ते पे या तो आप पानी डाल दीजिए या उसे घर से जो है हटाइए, बस मारी उसे जो है पिटाई मत करिए उसकी, बस उसे जो है घर से भगाइए, तो पानी डाल दीजिए आप उसके ऊपर। मगर जो है घर में अगर आपका कुत्ता रोता है और जो है वो वह काफी समय से रो रहा है, तो ये मान के चलिए ये केतु आपके लिए बहुत ही कष्टकारी साबित होने वाला है। ये आपको कुत्ता संकेत दे रहा है, तो आप जो है कैसे भी करके उस कुत्ते को घर से हटाइए, और जो है तो केतु के आपको शुभ फल मिलने लगेंगे, क्योंकि कुत्ता केतु को जो है रिप्रेजेंट करता है। काफी समय से अगर आप बीमारी झेल रहे हैं, मूत्र संबंधित रोग हो रहे हैं, किडनी संबंधित रोग हो रहे हैं, और आपको अगर थायराइड हो गया है और ऐसी बीमारी हो गई है जो कि पकड़ में ही नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। आप क्या करें कि काला और सफेद जो है कम्बल, आप जो है 11 कम्बल ले सकते हैं, 21 कम्बल ले सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। आप अगर काले सफेद कम्बल लेते हैं, और काले सफेद कम्बलों को आपको क्या करना है, जो सड़क के किनारे जो गरीब लोग बैठे होते हैं, इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है, आप इस प्रयोग को करिए तो आपको देखिएगा लाभ मिलेगा। काले सफेद कम्बल का आप जो है उन्हें दान करना है। आपको क्या करना है, काले सफेद कम्बल लेने, 11 ले लें, 31 ले लें, आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना लें, और आप जाएं 8 बजे के बाद, शाम को 8 बजे के बाद जाना है, और जाके उन्हें जो है उड़ा के आने हैं, या आप उन्हें हाथ से उन्हें दे दीजिए, उन्हें वो यूज करेंगे तो आप देखिएगा आपके जीवन में बुलंदी निश्चित है, और आपके जो भी समस्याएं आ रही हैं वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप एक उपाय और करिए, आप क्या करिए, अंधों के आश्रम में जाइए, जहां अंधे जो है आश्रम में रहते हैं और जो है उनका एक विद्यालय होता है, आप वहां जाइए, और वहां जाके आप जो है शनिवार के दिन आपको जाना है, और जाके आप जो है उन्हें खाना खिला के आइए। बस शर्त इतनी सी है, जब भी आप खाना खिलाएं तो जो है आपको उसमें मिठाई नहीं परोसनी है, उनको जो है मिठाई नहीं देनी है। खाना आप पूरी सब्जी ले जा सकते हैं, पूरी सब्जी खिला सकते हैं, या आप रोटी खिला सकते हैं, या आप जो है पराठे खिला सकते हैं। बस जो है आप सब्जियां खिलाएं तो कम से कम जो है 2 सब्जियां होनी चाहिए, और जो है उसमें मिठाई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। प्रेम से आप खाना खिलाएं,
और ये कम से कम साल में एक बार आपको प्रयोग जरूर करना है। जो है आप इसको करिए तो जो है केतु की जो आपके ऊपर अशुभता आ रही होगी वह अशुभता दूर होने लगेगी। आप जो है एक प्रयोग और करें, आप कोढ़ी आश्रम जाएं और कोढ़ी आश्रम में जो है जो कोढ़ी आश्रम होता है उसमें जाके वह दूध का दान करें। अगर वह आप करते हैं तो केतु की जो अशुभ फल है, जो अशुभता आ रही है वह दूर होने लगेगी और किसी भी तरीके से जो आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए राहु केतु का हमारे जीवन में कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यह क्या करते हैं, तुरंत रिजल्ट देते हैं। अगर आपको बुलंदियां देंगे, आपको ऊंचाइयां देंगे तो आपको क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम करेंगे। आपको क्या है, सर्च से दुनिया जानेगी। तो समझ लो आपके जीवन में केतु बुलंद हो रहा है। और अगर आपके जीवन में दिक्कत परेशानी रुपए पैसे से संबंधित आ रही है या आपको ऐसे रोग घेर रखे हैं जिनका समाधान ही नहीं मिल पा रहा है, तो समझ लीजिए केतु आपका खराब फल दे रहा है। संतान बिगड़ गई है, संतान आपकी कहना नहीं मान रही है, विरोध कर रही है, या जो है संतान आपसे गाली गलौज करती है, तो समझ लीजिए केतु की अशुभता है। तो आप क्या करें कि आप जो है जाएं कोढ़ी आश्रम और वहां पे दूध का दान दे के आए, तो यह अशुभता दूर होने लगेगी और आपकी दिक्कत परेशानियां जो है खत्म हो जाएंगी। केतु की महादशा चल रही है, केतु की अंतरदशा चल रही है, या केतु जो है आपके गोचर में अगर अच्छी अवस्था में नहीं बैठा हुआ है तो ये मुश्किलें आपके लिए बहुत ही बढ़ जाती हैं। कहीं झूठे मुकदमे लगना, झूठे पुलिस केस लगना, क्योंकि देखिए जो पुलिस केस जो है झूठे लग जाते हैं जबकि हमारा कोई गुनाह भी नहीं होता है, तब भी हमें उन्हें झेलना पड़ता है। तो यह केतु की अशुभता है। आपको मैंने ये प्रयोग बताए, आप जो है करिए इन्हें और करके जो है आप समाधान पाइए। आप जो है हर जो है रविवार को आप एक प्रयोग और करिए कि हर जो है रविवार को आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से 7 बार जो है रोटी उसारनी है और 7 बार जो है उसे रोटी को उसार के उसे कुत्ते को खिला देनी है। ये आपको प्रयोग हर शनिवार और हर रविवार को करना है। तो आपके ऊपर से जो केतु की जो है दुष्प्रभाव है वह दूर होने लगेंगे। कोशिश करिए कि काले और नीले रंग से आप परहेज करें। काला और नीला रंग जो है राहु और केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर केतु की आप अशुभता झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, या कुंडली में केतु आपको दुष्प्रभाव दे रहा है, तो आप काले और नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। तो आपके जीवन में से जो केतु की अशुभता है वह दूर होने लगेगी। काला और नीला रंग उन्हीं जो है व्यक्तियों के लिए होता है जिनके केतु बुलंद होते हैं, जिनके राहु बुलंद होते हैं, वह पहन सकते हैं। नहीं तो आप बिना एस्ट्रोलॉजी सलाह के, बिना अपनी कुंडली की रेमेडीज करवा के आपको यह बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। तो आप इनका जो है उपाय करिए और जीवन में सफलता और लाभ उठाइए। तो मित्रों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जब तक के लिए मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद।